यहाँ पे हम जाते थे, पीछे खेत है, दूसरे का हम फसल उगाते थे। आना जाना चालू हुआ, वहीं से स्टार्ट हो गया प्यार मोहब्बत का सिलसिला। वो बातों में इतना घुमाया कि हम भी घूम गए और निकल गए मुंबई। क्योंकि हमारी वीडियो जो कभी हम नंगे नहीं घूमे, कभी नंगे नहीं नाचे, बस पैदा होते हुए बाप के कोरा में थे, माँ के कोरा में थे, और आज हम इतने बड़े हो गए तो हमारा वीडियो दौड़ेगा तो लोग क्या देखें। उस दौरान जब आपके पास लोग आते थे, लगभग कितनी की संख्या में लोग अब तक जब आए होंगे जब वहाँ आप रही? देखिए, ऐसे तो देखा जाए ना तो दिन में 2-3, शाम के 2-3, मतलब मिला-जुला के 5-6 लोग ऐसे-ऐसे आते थे। इसी बीच हमारा वीडियो बनाया गया था और किस मकसद पे बनाया गया था ये हमें नहीं मालूम कैसा था। वीडियो था वो? ये जैसे घर का एक पति-पत्नी का अश्लील वीडियो होता है ना? असली वीडियो। जी हाँ, वैसे ही बनाया गया था। उसमें एक क्लिप दिखा के हमको ब्लैकमेल किया गया था। क्या वो जो है उसी रूम में ही आपको जो है लोगों के सामने परोसा जाता था कि अन्यत्र जगह नहीं, भेजा जाता था? यहाँ भी जो हम भाड़े पे रहते थे ना, तो कभी-कभी यहाँ भी लोग आते थे, इसलिए कि कंटिन्यू भेजते भी नहीं थे। शायद वो दिमाग लगाता है, क्या नहीं, वो भी सोचता है कि हम शायद यहाँ भेजेंगे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो कभी-कभी भाड़े भेज देते थे, कभी-कभी जहाँ होटल देखते थे वहाँ भी लेके जाते थे। ऐसे करते थे वो। खुद लेके? दूसरे दिन आता है, एक बंदा आता है, तो हमारा रूम ऐसे खुला रहता है, हम दिन का समय रहता है, हम काम करते रहते हैं, डायरेक्ट वो बंदा आता है, घर में घुस जाता है। तो फिर हम पूछते हैं कि भैया आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है? तो बोलते हैं कि भैया तो नाम पूछते हैं डायरेक्ट, मेरा नाम कि तुम्हारा ही नाम है? हम के बोले हाँ, मेरा नाम तो है। हम कहे कि बोले मुझको जानते हो, पहचानते हो? तो बोलते हैं कि हाँ, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन जान भी जाएँगे, पहचान भी लेंगे। हम कहे ऐसा क्यों? बोले कि इसका हम कीमत दे के आ रहे हैं। तो हम कहे मतलब का क्या है आपका कहने का? तो मतलब बोलते हैं अभी साफ-साफ पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा भी उस वक़्त कहीं न कहीं बोलता था मम्मी-पापा करके। जी, तो बोलता था, तो उस दिन बहुत मतलब हमारे साथ हुआ, हाथापाई हुआ, लड़ाई भी हुआ, बहुत सारी बात हुई, लेकिन उसी से? जी हाँ, उसी से जो करना था वो अपना करके चला गया। था कि आपके पति जो है पैसा लेकर के लोगों को आपके पास भेज रहे थे? बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं हमको शक था, कभी अपने मुँह से नहीं बोले कि हम भेज रहे हैं, लेकिन जब ये घटना पहली घटना घटती है, वीडियो बनता है, तब बोले कि जो है कि जो हम बोल रहे हैं चुम्मार को काम करो ना, तो आपका वीडियो जो है कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। लेकिन क्या कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग आए, हमारी ज़िंदगी तो पूरी रद्द हो चुकी थी। हमको कोई अफ़सोस नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम तो वैसे ही मरे मुर्दे की तरह पड़े रहते थे। या 4-5 लोग आते हैं, नोक-झोंकता है पैसे के लिए। एक लेडीज़ थी, हमारा बच्चा बैठा रहता है गाड़ी में, व्हाइट पट्टी से मुँह बंधा रहता है, टेप लगा रहता है उसके मुँह में। देखते हैं तो रोने लगते हैं हम खिड़की से। अब क्या बोले ना, हम ज़ोर से रो सकते हैं, ना किसी पकड़ के रोक सकते हैं। हमारा वहाँ पे कोई था ही नहीं। इसलिए हम बाथरूम के बहाने गए, बच्चे को लेके भागे। जब भी हम यहाँ जौनपुर में आए थे, उसके खिलाफ हम कंप्लेन करने जा रहे थे। जब हम पता चला कि हम वहाँ पे हैं, हमारे पैर पे गिड़गिड़ा के ऐसा रो रहे थे कि दोबारा ऐसा कभी गलती करेगा ही नहीं। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार से बोलेंगे हमें पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर हम कहीं न कहीं क्या, हमारा जो थाना जलालपुर है, हम जाके खुद ही अपना माँ-बेटे हम आत्मदाह कर लेंगे वहीं पे। तब सबको समझ में आएगा कि जो आज कर रहे हैं वो हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के जलालपुर में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में प्यार करना सबसे बड़ी सज़ा है। प्यार ही लोगों का दुश्मन बन रहा है। आज मेरे फ्रेम में एक लड़की है, लड़की कहें या महिला कहें, इनके साथ ऐसी घटना घटी है जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह काँप जाएगी। भगवान न करे प्यार करने की सज़ा लोगों को इस तरह से मिले। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, क्या घटना हुई है? अब इनके ऊपर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? और क्या कर रही हैं और क्या करने के लिए सोच रही हैं? क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, आपके ऊपर अभी तक कौन-कौन सी यातनाएँ हुई और आपके ऊपर कौन-कौन सी घटनाएँ घटी? घटना की शुरुआत तो देखा जाए मुंबई में हुआ है, और ज़िंदगी का शुरुआत हमारा यहाँ से हुआ है। गाँव से हुआ? जी, बिल्कुल। तो हमारी शुरुआत यहीं से है। प्रमोद चौबे के बगल में खेत है, इनका आना-जाना लगा था। हम जानते भी नहीं थे प्रमोद कुमार चौबे को। तो मतलब बात चलती है प्यार के सिलसिले से कि हम तुमको अच्छे लगते हैं, तुम हमें पसंद हो, हम शादी-विवाह करेंगे, तुम्हें एक फैमिली की तरह हम रखेंगे शादी-विवाह करके। यहाँ पे हम जाते थे, पीछे खेत है, दूसरे का हम फसल उगाते थे। थोड़ा तेज़ बोलिए। अच्छा, फसल उगाने के मतलब हमारी मम्मी-पापा सभी लोग खेती करते थे, दूसरे का खेत, अपना खुद का खेत नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद पहले से बाहर रहते थे, ये ज़मीन खरीद के घर बनाया गया। तो जब देखे तो आना-जाना चालू हुआ, वहीं से स्टार्ट हो गया प्यार मोहब्बत का सिलसिला। वो बातों में इतना घुमाया कि हम भी घूम गए और निकल गए मुंबई लेके, खुद प्रमोद चौबे। 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जब आपको अपनी बातों में फँसा लिए चौबे जी, तो प्रपोज़ कौन किया था? ये प्रमोद कुमार चौबे ने किया था। अच्छा, तो उसने प्रपोज़ किया और आपने स्वीकार कर लिया। जी, मतलब एक समय था कि हम स्वीकार नहीं किए थे, पीछे लगभग 2-3 दिन घूमते रहे हमारे।
अच्छा, जी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पीछे घूमते रहे, हुँ। तो फिर आप प्रमोद चौबे के साथ आप मुंबई चली गई। जी हाँ, बिल्कुल चले गए चली हम। गई या भाग गई? नहीं भागे नहीं, उनके साथ चले गए, भाग के अकेले थोड़ी ना जाएँगे। अच्छा, उन्हीं परिवार वालों की क्या मर्ज़ी थी? परिवार के मतलब की मर्ज़ी उसमें कुछ नहीं थी और ना ही उन लोगों की जानकारी थी। तो परिवार वालों की चोरी से आपने प्रमोद के साथ मुंबई चली जी गई। हाँ, चले गए हम। तो फिर मुंबई जा कर के आप खुश रही? खुश तो थे और अच्छे से थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं थी। 2-3 महीने के बाद प्रमोद जी से हम शादी किए मंदिर में। हम मुंबई बोईसर में कलोड़ा गाँव में रहते थे। हुँ। वहीं पे शादी की, एक मंदिर था, शादी किए थे वहीं पे। और कर भी नहीं रहे थे शादी की, बोले कि हम नहीं करेंगे अभी, लेकिन हमने प्रेशर डाला तो शादी की है, मंदिर थी वहाँ पे। जी। तो शादी करने के बाद की क्या प्रक्रिया रही? कैसे आपको रखे, दुल्हन की तरह या प्रेमिका की तरह? नहीं, प्रेमिका की तरह नहीं रखे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें उतना ही प्यार से करेंगे, उतना चाहेंगे। एक फैमिली की तरह रखे। हुँ। जैसे एक अपने शरीर को ना अर्धांगिनी जिसे बोलते हैं, उस टाइप में हम थे कि ये हमारे हस्बैंड हैं, हम उनकी वाइफ़ है। तो चौबे के साथ जाने से पहले क्या आपने सोचा था कि चौबे की शादी हुई है या नहीं? नहीं, इसके बारे में तो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं था। सिर्फ़ आपने प्यार कर लिया। जी हाँ। तो प्यार अंधा ही होता है। हाँ, ये तो सभी लोग उसी कहते हैं। अंधेपन में आप भाग गई। कहते तो सब लोग हैं, लेकिन आज पड़ रहा है ऊपर। कैसा अंधा फ़ील हो रहा है? वही तो हम बता रहे हैं कि अंधा होता है, लेकिन सुने लेकिन देखे नहीं, आज हम खुद अंधे हैं। अंधे हैं। बिल्कुल है। तो जैसे कितने दिन आप उनके साथ खूब हँसी-खुशी रही? हमारा जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लगभग हमारे पेट में जब बच्चा पला, जब तक हमारा बच्चा हुआ, जब 5 साल का हुआ, तब तक हमारी फैमिली बहुत हँसी-खुशी से थी। क्या बहुत अच्छी थी। चौबे जी के परिवार वाले जानते थे कि आप उनके साथ रहती हैं? नहीं, उनके परिवार वाले नहीं जानते थे, क्योंकि वो छुपा के हमको रखा था। एक तरफ से देखा जाए तो वो छुपा के रखा था। हम इसलिए हम बोल रहे हैं, आप पूछेंगे ये भी सवाल तो हम बोलेंगे, इसलिए हम बता भी दे रहे हैं, क्योंकि एक साइड हमको छुपा के रखा था, एक साइड उनकी बीवी थी मुंबई में। एक ही कमरे में? नहीं, एक ही कमरे में नहीं, 2 ढाई 3 किलो के में, मतलब कि जैसे मार्केट आता है ना, तो 2 ढाई किलोमीटर पे दूरी पे हम थे, 2 ढाई किलोमीटर दूरी पे वो थी, यानी कि बीवी 2 थी, पति 1। पति एक। तो कितने दिन की पारी लगी थी दोनों की? पारी किसी की नहीं लगी थी, वो कहीं नहीं जाते, रहते थे हमारे पास थे वो। हुँ। पारी तो बिल्कुल लगा ही नहीं था, हमका जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि भैया इनकी बीवी भी बगल में रहती है। ऐसे पता चला कि उनका फ़ोन आया उनकी बीवी के, प्रमोद जी के पास, तो हम कॉल रिसीव कर लिए। तो हम तो सोचे हमारे हस्बैंड है तो कॉल किसी का भी हो सकता है, हम तो उनका आधा अंगत हम उठा लेते हैं फ़ोन। लेकिन जब फ़ोन उठाए तो बोले कि तुम कौन बोल रही हो, वो कौन बोल रहे हैं? तो हम बताए कि हम भाई प्रमोद जी के बीवी बोल रहे हैं, तो हम शॉक लगा हमको, कि मतलब जब आप हो उनकी बीवी तो हम कौन हैं? इनसे बोले नहीं। फिर वहीं पे शांत होके पूछने लगे, तो फिर वही पूरी बात बताएँ कि हाँ, हम शादीशुदा है पहले से, हमारे 2 बच्चे हैं, 1 लड़का है। ये सुन कर के आपको कैसा लगा? बहुत शॉक लगा, लेकिन हम कुछ बोले नहीं, रो गा के रह गए। तो उसी बीच फिर हम प्रेशर डाले, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास आधार कार्ड नहीं था। तो हम बोले आधार कार्ड बनवा दीजिए, तो ठीक है, हमको ले गए, आधार कार्ड बनवाए भी। तो अपने उसमें पति का नाम किसका है? पति का नाम है, जो पति का नाम मेरा प्रमोद कुमार चौबे है, तो वो प्रमोद कुमार चौबे ना देके सूरज मिश्रा डाल दिए थे। तो जब सूरज मिश्रा डाल दिए, जब नाम चेंज कर दिए, उस समय आपने नहीं सोचा कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, उस वक़्त पता ही नहीं लगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पंचिंग हमारा लिया जा रहा था, जब हमारा नया आधार कार्ड बन रहा था, हमसे पूछा गया था कि आधार कार्ड पे किसका नाम देता है? हम कहे किसका नाम का मतलब क्या है? आपका जो नाम है वो दीजिए, बस वही पंचिंग ला कहा सब ठीक हो, आप चलो बाहर, हम लिखा-पढ़ी करके आ रहे हैं। तो ये साहब मैं आपको बताऊँ कि 2006 में इनको मोहब्बत होती है और 2006 में ये घर छोड़ कर के चौबे के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाती हैं। और उतने दिनों के बाद जब इनको बच्चा पैदा होता है, तो धीरे-धीरे उनका रंग बदलने लगता है। तो फिर आप उत्तर प्रदेश में वापस कब आई? उत्तर प्रदेश में लगभग हम ज़्यादा दिन नहीं हुआ, क्योंकि भैया भी जानते थे हमारे, आए थे रूम पे। वही आए थे, लगभग कितना दिन हुआ होगा भैया, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल 1 महीना। वही हम मिले थे भैया से, वही हम आए जौनपुर में, और तो अपने फ्रेंड के पास। आप पूरी बात पहले घटना सुनिए, अगर बीच में अगर सुनेंगे तो शायद आप भी कन्फ्यूज़ रहेंगे, हम भी कन्फ्यूज़ रहेंगे भैया, जी, इसके लिए। विस्तार से आप बताइए। हाँ जी, विस्तार आप वहाँ देखिए, जब हम मुंबई में हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, तो एक दिन की बात थी कि हमारा वीडियो क्लिप बनाया गया था अपने फैमिली के बीच तो में। जब हम मुंबई में हमारा आधार कार्ड बनवा जा रहा था, तो बनने को बन गया 6 महीना, उसके लिए भी हम दौड़े भागे, तब आधार कार्ड मिला। तो हम पूछे सामने से कि ये आधार कार्ड पे नाम किसका है? तो बोलते हैं कि मेरा ही नाम है। तो हम कहे आपका नाम तो प्रमोद कुमार चौबे, तो सूरज मिश्रा कब से हो गया? कहा कि हम दूसरे नाम से रहेंगे ना। तो हम कहे क्यों? तो बोला गया कि बस वैसे ही, क्योंकि अपना परिचय वो छिपाना चाहते थे। इसलिए हम भी नहीं कुछ बोले, चलो काम करते थे। जब हम हमारी एक फैमिली थी, हमारे अच्छी खासी ज़िंदगी बीत रही थी, उसी बीच हमारा वीडियो बनाया गया था, और किस मकसद पे बनाया गया था ये हमें नहीं मालूम कैसा था। वीडियो था वो? ये जैसे घर का एक पति-पत्नी का अश्लील वीडियो होता है ना? असली वीडियो। जी हाँ, वैसे ही बनाया गया था, उसमें एक पिक भी निकाला गया था, तो हमारे पास उस वक़्त फ़ोन नहीं था, क्योंकि हम यहाँ से गए थे तो हमारे पास वैसे भी फ़ोन ना था। वहाँ से कीपैड फ़ोन लेके सेकंड हैंड हमको दिए थे, और सिम भी निकाल के दिए थे, वही चल रहा था मेरा। तो उनके पास वो फ़ोन था जो एंड्रॉयड पीस जिसको बोलते हैं, वो था। तो वो बना के रखे थे, हमको जानकारी नहीं थी इस बारे में कि उन्होंने वीडियो बनाया गया है। हम फिर उस कुछ बोले नहीं। जब ये घटना घटती है आधार कार्ड के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, हमारा बच्चा 4 के 5 में होता है, जब एक बंदा आता है हमारे पास, सवाल करता है कि मम्मी कौन है?
फिर हम फ़ोन लगाते अपने हस्बैंड को, भाई देखो रात में कौन आता है, कौन जाता है। वो सीधा बोलते हैं हमको नहीं जानकारी, कोई होगा। फिर आके भी हस्बैंड हमारे देख के घर पे फिर वापस चले जाते हैं। हमारे हस्बैंड ये झूठ बोलते हैं कि जो है कि हम नाइट ड्यूटी करने जा रहे हैं, डे ड्यूटी करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से ना नाइट का पता चलता है, ना डे का पता लगता है। लेकिन जो हमारे ऊपर गुज़रता है, ये सब सबको साफ-साफ दिखता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वही क्लिप दिखा के हमको ब्लैकमेल किया गया था। इसके बाद पहले दिन एक आदमी आया गया, तो आया, दरवाज़ा खटखटाया 9 साढ़े 9 के बीच में। इसने, रात में? जी हाँ। इसके बाद में हम फ़ोन किए अपने हस्बैंड के पास। उस वक़्त मोबाइल मेरा तोड़ा नहीं गया था। बस इसी बात को लेके मेरा फ़ोन तोड़ा गया था। तो हम फ़ोन किए तो बोले कि क्या बात है? तो हम कहा देखो घर पे कोई आया है। तो शायद बाहर वाला मेरा आवाज़ सुना फ़ोन करते हुए, तो वो बाहर से बाहर निकल गया। मेरे हस्बैंड आए, रूम पे देखे, फिर चले गए वापस 10 मिनट के बाद। फिर दूसरे दिन आता है, एक बंदा आता है, तो हमारा रूम ऐसे खुला रहता है, हम दिन का समय रहता है, हम काम करते रहते हैं, डायरेक्ट वो बंदा आता है, घर में घुस जाता है, वहीं पे। हुँ। तो फिर हम पूछते हैं कि भैया आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है? तो बोलते हैं कि भैया तो नाम पूछते हैं डायरेक्ट मेरा नाम, कि तुम्हारा ही नाम है? हम कहे बोले हाँ, मेरा नाम। तो हम कहे कि बोले मुझको जानते हो, पहचानते हो? तो बोलते हैं कि हाँ, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, लेकिन जान भी जाएँगे, पहचान भी लेंगे। हम कहे ऐसा क्यों? बोले कि इसका हम कीमत दे के आ रहे हैं। तो हम कहे मतलब का क्या है आपका कहने का? तो मतलब बोलते हैं अभी साफ-साफ पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा भी उस वक़्त कहीं न कहीं बोलता था मम्मी-पापा करके। जी। जी, तो बोलता था, तो उस दिन बहुत मतलब हमारे साथ हुआ, हाथापाई हुआ, लड़ाई भी हुआ, बहुत सारी बात हुई, लेकिन उसी से? जी हाँ, उसी से जो करना था वो अपना करके चला गया। तो उस बीच हमारा बच्चा आवाज़ उठाता है। अच्छा, क्या पास-पड़ोस वाले जो है उस बात को सुने नहीं, उस आवाज़ को सुने नहीं नहीं, जब आपसे झगड़ा-झंझट हुआ? देखिए, पहली बात तो हम आउट में थे। हुँ। जहाँ भी हमारा रूम था, जैसे कि एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, घर दूर-दूर पे घर था, आउट जंगली एरिया था। वहाँ पे जल्दी कोई रूम भाड़े पे लेता नहीं था, बना भी नहीं था पूरी तरह से, जंगली था। तो वहाँ पे जो बिहार के लोग थे ना, तो वो लोग सिर्फ़ जेंट्स में रहते थे, लेडीज़ वहाँ कोई नहीं रहती थी। लेडीज़ में सिर्फ़ हम ही रहते थे वहाँ पे, एक फैमिली के तौर से। तो सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं। बाकी जो वहाँ के लोग रहते थे, जो महाराष्ट्र वाले हैं, तो वो लोग तो अपने से अपने मतलब रखते हैं। कहाँ कोई भैया से, कोई बिहारी से कौन मतलब रखता है वहाँ पे? तो सब अपने-अपने काम में व्यस्त रहते थे। तो एक दिन हमारी रूम मालकिन देखी थी, उसको भी हम बताए थे कि मौसी हमारे रूम पे कोई आया था। अब कौन था, कौन नहीं। तो शायद हमारी मौसी, शायद क्या मौसी को पूरी जो है कि वो कहाँ का बाँका क्या बोलते हो जो मारते काटते हुँ। पीटते हो, वो लेके आ गई थी कि हाँ रीना कौन है, कौन है, कौन आता है, कौन जाता है। इसके लिए भी हंगामा हुआ था, लेकिन पता नहीं चला कौन आया कौन गया। तो ये बातें जब चौबे जी को आपने बताई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ बोला नहीं। इसके बाद जैसे हमारे बच्चे आवाज़ उठाते हैं कि पापा मम्मी तो घर पे अकेली रहती है, आप तो ड्यूटी चले जाते हो, तो फिर यहाँ पे कौन आता जाता है? कहे कोई नहीं बेटा। बेटा हमसे भी सवाल करता है कि मम्मी कौन आता जाता है? जबकि पापा को होना चाहिए ना। हम तो बच्चे को समझा-बुझा देते हैं, लेकिन जहाँ एक दिया बोलते हैं ना, जब दूध से मुँह जले तो मंठा भी फूँक के पीते हैं लोग। तो हमारे मन में वो धस था। तो क्या आपको ये पता था कि आपके पति जो है पैसा लेकर के लोगों को आपके पास भेज रहे थे? बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं हमको शक था। कभी अपने मुँह से नहीं बोले कि हम भेज रहे हैं, लेकिन जब ये घटना, पहली घटना घटती है, वीडियो बनता है, तब बोले कि जो है कि जो हम बोल रहे हैं चुम्मार को काम करो ना, तो आपका वीडियो जो है कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ब्लैकमेल करने लगे। हमारा बच्चा जब आवाज़ उठाता है कि पापा कौन आता है घर में, उसको भी शाम को गायब कर दिया जाता है। तो क्या वो जो है उसी रूम में ही आपको जो है लोगों के सामने परोसा जाता था कि अन्यत्र जगह नहीं, भेजा जाता था? यहाँ भी जो हम भाड़े पर रहते थे ना, तो कभी-कभी यहाँ भी लोग आते थे, इसलिए कि कंटिन्यू भेजते भी नहीं थे। शायद वो दिमाग लगाता है, क्या नहीं। वो भी सोचता है कि हम शायद यहाँ भेजेंगे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो कभी-कभी भाड़े भेज देते थे, कभी-कभी जहाँ होटल देखते थे वहाँ भी लेके जाते थे। ऐसे करते थे वो। खुद लेके जाते जी थे। हाँ, लेके जाते थे। कैसे आप इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही थी? बस हमारी लाचारी थी, हमारी मजबूरी थी, हम बर्दाश्त कर रहे थे एक बच्चे के लिए। जो वीडियो था, वीडियो का तो महत्व उस वक़्त हमारे लिए बहुत था। बहुत था महत्व कि हमारी वीडियो, जो कभी हम नंगे नहीं घूमे, कभी नंगे नहीं नाचे, बस पैदा होते हुए बाप के कोरा में थे, माँ के कोरा में थे, और आज हम इतने बड़े हो गए, तब हमारा वीडियो दौड़ेगा तो लोग क्या देखेंगे? जबकि अपनी ज़िंदगी हम खुद से बर्बाद की है, बस खाली इसके झांसे में आके। ये प्यार की सबसे बड़ी सज़ा है। सबसे बड़ी सज़ा है। तो ये रीना जी अभी उत्तर प्रदेश में जब आई जनपद जौनपुर में, जी, तो थाना कौन-सा आपका? जलालपुर। तो जलालपुर में गई, वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दी तो क्या बोले वो लोग? वहाँ पे कोई सुनवाई ना हुई, बोले कि इतना दिन तुम कहाँ थी? जब नहीं तुम्हें ख़्याल आया, अब कहाँ से ख़्याल आया था? हम बोले सर इतने दिन हम नहीं थे तो नहीं ख़्याल आया, जब हम आज आए आपके पास एप्लीकेशन लेके, त अब तो सुनो, अब तो देखो हमारा। बोले यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा, अब जाओ। तो हम चले गए घर पे। जब घर पे गए, जो हमारी फ्रेंड थी जहाँ रखी थी रूम पे, वहाँ पे गए तो वहाँ भी देखिए, पहले ना मैटर क्या होता है आप सुनिए पहले, कि जब हम मुंबई से बच-बचा के कैसे आते हैं, कि हमारा बच्चा जब किडनैप कर लिया जाता है, तब वहाँ से क्या बोलते हैं, हमारे बच्चा बोलते हैं कि पापा मम्मी से हमसे भेंट करना है। तो कहते हैं ठीक है, इधर से हम भी बोलते हैं, लेकिन क्या कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग आए, हमारी ज़िंदगी तो पूरी रद्द हो चुकी थी। हमें कोई अफ़सोस नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम तो वैसे ही मरे मुर्दे के तरह पड़े रहते थे।
इसके बाद बच्चा हमारा आता है, 4-5 लोग आते हैं, नोक-झोंक होता है पैसे के लिए। एक लेडीज़ थी, हमारा बच्चा बैठा रहता है गाड़ी में, व्हाइट पट्टी से मुँह बंधा रहता है, टेप लगा रहता है उसके मुँह में। देखते हैं तो रोने लगते हैं हम खिड़की से। अब क्या बोले ना, हम ज़ोर से रो सकते हैं, ना किसी पकड़ के रोक सकते हैं। हमारा वहाँ पे कोई था ही नहीं। इसलिए हम बाथरूम के बहाने गए, बच्चे को लेके भागे। जब भी हम यहाँ जौनपुर में आए थे, जौनपुर में जंघई स्टेशन है ना, वहाँ पे आए थे। जंघई जौनपुर पड़ता है ना, हुँ। वहीं पे जब वहाँ पे हम आए, तो फिर हमारी फ्रेंड थी, बेचारी वो हमारे लिए भगवान बन गई। हम उसके रूम पे थे। इसके बाद प्रमोद चौबे हमको खोजते-खोजते मुंबई से खोजते-खोजते वो भी आया। पता लगा कि हम किसी फ्रेंड के रूम में हैं, वहाँ तक भी गया, मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हुँ। छोड़ा नहीं, इसके बाद जब उसके खिलाफ हम कंप्लेन करने जा रहे थे, जब हम पता चला कि हम वहाँ पे हैं, हमारे पैर पे गिड़गिड़ा-गिड़गिड़ा के ऐसा रो रहे थे, ऐसा रो रहे थे कि दोबारा ऐसा कभी गलती करेगा ही नहीं। मतलब आपके पैरों पे गिरा। बिल्कुल गिरा, गिड़गिड़ाया, माफ़ी माँगा, सब चीज़ किया। नहीं तो हम उसको देखे ना, हम के चलो वहाँ की जो गलती थी हो गई। लेकिन अब जैसे हम सेफ्टी से, जिस सेफ्टी से हम भाग के जैसे ही भाग के आया था, तो हमारा बच्चा है, बच्चा के सहारे से हम जी लेंगे। लेकिन ये वहाँ भी पहुँच गया। अच्छा रीना जी उस दौरान जब आपके पास लोग आते थे हुँ। लगभग कितनी की संख्या में लोग अब तक जब आए होंगे जब वहाँ आप रही? देखिए, ऐसे तो देखा जाए ना, तो दिन में 2-3, शाम के 2-3, मतलब मिला-जुला के 5-6 लोग ऐसे-ऐसे आते-जाते। पर डे? पर डे नहीं, कभी-कभी आते, कभी नहीं आते, कभी आते। जैसे अगर हमारी तबीयत खराब हो जाता था, तो दवा-सुई चलती थी ना, तो फिर नहीं आता था। कोई अगर ठीक रहते थे, देखने में लगता कि हाँ, हम ठीक है, थोड़ा एक रोटी खाने लगे, खाना खा भी कहाँ पाते थे हम, बस जी रहे थे ऐसे-तैसे करके। अच्छा, जैसे इतने लोग आए और इतने लोग गए, हुँ। क्या कभी आपने उन लोगों से किसी से अपने दिल की बात को शेयर किया? या किसी से कहा कि भैया मैं इसी मजबूरी में फँसी हूँ और ऐसा-ऐसा मुझसे करवाया जा रहा है? नहीं, वो लोग भी क्या समझेंगे, वो लोग निडर होते हैं, मर्द लोग निडर होते ही हैं। किसी का हाँ, कोई-कोई रहता है जो समझ पाता है, बाकी और कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि जब हम पैसा फेंक दिए हैं, तो हर हर काम तो पैसे से पे जा रहा है, हर काम पैसे से हो रहा है। तो जहाँ पैसे फेंकेंगे तो कोई सुनने वाला है वहाँ पे? आपने किसी से नहीं कहा? नहीं, कहने को सबसे कहा, सब लोग जो समझदार भी हो के अनजान भी बन के रह गए, क्या करते वो भी? तो क्या आप उ उन लोगों में क्या उत्तर प्रदेश और बिहार का भी कोई व्यक्ति था? नहीं, अब होगा तो हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि सब महाराष्ट्र के थे, मुंबई के, यूपी का भी रहे होंगे, बिहार के भी रहे होंगे, जापान के, हर जगह-जगह के लोग रहे होंगे। अब हमें क्या पता है ये सब चीज़? विदेशी भी आते थे? नहीं, विदेशी लोग आते नहीं थे, जैसे एक नॉर्मली इंसान को पकड़ ले, जैसे कि अभी हम सांवले हैं, आप काले हैं, वो गोरे हैं, ऐसे-ऐसे करके थे। अब यही सब थे, और विदेशी-विदेशी क्या है हम तो देखे नहीं आज तक। तो देखिए दोस्तों यही वो बालक है और इसी के जन्म के 4 साल 5 साल बाद चौबे जी ने इस महिला को धोखा दिया। अब बताइए इस बालक क्या दोष है? बालक की क्या गलती है? क्यों बेटा आपके पापा क्या नाम है? प प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। अच्छा वो सूरज मिश्रा के नाम से भी जाने जाते थे। हाँ, पढ़ते हो बेटा? हाँ पढ़ते हैं। कितने क्लास में हो? 6। तो आप सोचिए कि यही बच्चा जब बड़ा होगा और हालात को जानेगा तो फिर क्या सोचेगा? आप जाओ बेटा, आप जाओ। तो देखिए दोस्तों ये जीवन है और जीवन को जब माता-पिता परवरिश करके आपको बड़ा कर देते हैं, तो आपको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे माता-पिता की बदौलत, हमारे माता-पिता की बदौलत आज हम इतने बड़े हुए हैं। पल भर का जोश ज़िंदगी भर के होश को ख़त्म कर देता है। तो रीना जी अब क्या चाह रही हैं आप? हम न्याय चाह रहे हैं, अपने बेटे के लिए न्याय माँग रहे हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जाँच होना चाहिए पूरी तरह से। तो इस समय चौबे जी कहाँ हैं? चौबे जी अपने घर पे होंगे, चौबे जी इधर दिखाई नहीं देते। अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी नहीं। अब नहीं आते हैं खेत-बाड़ी में? नहीं, केराकत गए थे, केराकत मिले थे, जब हमारा बयान लिखा जा रहा था, तो वहीं हुँ। पे मिले थे। खुलेआम खड़े होके बोल रहे हैं कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सीधा अच्छा, बोल रहे हैं। अभी ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ, अभी ऐसे सीना तान के चल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। कोई कुछ भी कर ले, उखाड़ ही नहीं पाएगा। बाहुबली हैं क्या? शायद हो सकता है। अपने आप को तो बाहुबली समझेंगे ना वो। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मतलब हम चलो ठीक है, हमारा जहाँ तक है भाई, हम जहाँ तक भाग रहे हैं, हमारा काम है, भागेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा है। उनको न्याय मिलना चाहिए ना। कितने लोगों से आप अभी तक गुहार लगा चुकी हैं देखिए, न्याय पाने के लिए? लाइन बाज़ार गए थे, लाइन बाज़ार से जलालपुर आए, जलालपुर से कुछ नहीं हुआ, फिर कोर्ट कचहरी से गए, अपना जो है मुकदमा दर्ज कराया, जो भी था हमारा एप्लीकेशन सब वहाँ पे दिए। इसके बाद केराकत गए, वहाँ बयान नोट किया गया हमारा, बयान से फिर आए, यहाँ क्या बोले, कलेक्ट्री आए, तो सर बोले देखे, चलो ठीक है, ऐसे करके देखे, लिखे, पढ़े, बयान देखे, चलो ठीक है करके टाल दिए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। और केराकत गए थे तो सीधा धमकी मिल रहा है कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, और सीधी बात है कि अपना बयान वापस ले लो ना, जान से मार देंगे। मतलब बयान वापस लीजिए नहीं तो जान से मार देंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार से बोलेंगे हमें पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर हम कहीं न कहीं क्या, हमारा जो थाना जलालपुर है, हम जाके खुद ही अपना माँ-बेटे हम आत्मदाह कर लेंगे वहीं पे। तब सबको समझ में आएगा कि जो आज कर रहे हैं वो हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए।
नहीं, आत्मदाह मत करिए क्योंकि बच्चा है, वो अबोध है और नाबालिग है, उसे क्या पता कि ये मेरी माँ कहाँ लेके जा रही है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपकी कार्रवाई तो होगी, बस थोड़ी-सी देरी भले लग रही है लेकिन कार्रवाई होगी। आत्मदाह वगैरह नहीं करिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, नहीं लेकिन हम करेंगे तो क्या? जब कहीं से सुनवाई नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम एक गरीब औरत से, एक गरीब फैमिली से हैं, गरीब परिवार से हम बिलॉन्ग करते हैं, जाति का चमार है, लेकिन इसका मतलब इसका फ़ायदा मत उठाइए सब। जहाँ-जहाँ हम जा रहे हैं सुनवाइए ना, कब सुनवाई होगी हमारी? कब होगी बताइए? देखिए, समय का इंतज़ार कीजिए, समय में बहुत ताकत होती है। अच्छा, जाते-जाते आप उन लड़कियों और उन महिलाओं को कैसा संदेश देंगी, जो प्यार में पागल होकर के अपने परिवार को ठोकर मार कर के घर से निकल जा रही हैं? हम तो यही बोलेंगे, चाहे हमारे घर की हो, चाहे बाहर के बहन-बेटियाँ, बोलेंगे भैया जो भी करना बहुत सोच समझ के कदम उठाना, वरना ऐसा गलती मत करना। जो भी करना अपने माँ-बाप की इच्छे से करना, वरना ऐसा प्यार मोहब्बत तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, दिखावे के होते हैं। शादी करना तो माँ-बाप की मर्ज़ी से करना और नहीं तो जहाँ माँ-बाप बोले कि बेटा तुम उस घर में रहो तो उसी घर में रहना। अपनी मर्ज़ी से प्यार मोहब्बत करके भाग मत जाना और शादी कतई मत करना अपनी मर्ज़ी से। जो भी करना अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से करना। यानी कि प्यार कर लेना या शादी मत करना। जी, बिल्कुल नहीं, प्यार करने में वो मतलब नहीं कि प्यार करना लेकिन सोच समझ के करना, वही माँ-बाप से बता के करना। कि मम्मी हमें वो पसंद है, हम उससे शादी करना चाह रहे हैं। अगर मम्मी नहीं चाहेगी तो वहाँ तक जाने की इच्छा नहीं होगी तुम्हारी। अगर मम्मी जहाँ चाहेगी तुमको शादी हम वहीं करेंगे बेटा तो वहीं तक रहना तुम। तो दोस्तों, ये जीवन बहुत बड़ा इम्तिहान लेता है और ये रीना जी रहीं, इनके साथ ऐसी-ऐसी जघन्य घटनाएँ घटी हुई हैं और सुन कर के भी रूह काँप जाती है। एक महिला होकर के, एक अबला नारी होकर के इतना दुखों का पहाड़ सही हैं, रोकी हैं और किस स्तर पे बताइए आप। सोचिए कि इन्होंने कहा कि दिन भर में 6, 7, 8, 10 की संख्या में लोग आते थे, तो कैसे एक महिला इस पीड़ा को सहती होगी। तो बाकी मैं यहाँ के आला अधिकारियों से ये गुहार करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि महोदय, आप लोग काफ़ी अनुभवी हैं और जानकार हैं, कानून के आप सिपाही हैं, आप इस महिला के साथ न्याय कीजिए। जलालपुर थानाध्यक्ष महोदय, अगर आप तक मेरी बात पहुँचे, तो आप भी इनकी बातों पर थोड़ा-सा गौर कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सही हैं, मैं ये कहता हूँ ये भी गलत हैं, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। उनको और इनको दोनों थाने पे बुलाइए और इन दोनों को थाने पे जाने के बाद एक निष्कर्ष निकलेगा, जो ये आयुष नाम का बच्चा है, वह किसका है? उसे तो कुछ जीने का सहारा चाहिए साहब, उसे तो जीने का कुछ अधिकार चाहिए। आज तो 8 साल का 10 साल का है, कल वही बालिग हो जाएगा तो वो अपने आधार कार्ड में किसका नाम लिखेगा पिता के आगे? तो उस पिता किसे कह के बुलाएगा? क्यों रीना जी? जी, सही बात है। तो आप ऐसे ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई कीजिए महोदय और ये बाकी ये वीडियो देख कर के कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।